इस वीडियो में हम लोग इक्वलाइजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के आते हैं, मतलब उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इक्वलाइजर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इक्वलाइजर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EQ बोलते हैं। ठीक है, EQ जो कि एक ऑडियो टूल होता है जिससे हम किसी भी साउंड के शेप को चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे हो सकता है, या तो हम इक्वलाइजर में जो ग्राफ दिया रहता है उसमें किसी फ्रीक्वेंसी को या तो हम बूस्ट करेंगे या तो कट करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा जो साउंड का जो शेप होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। शेप मतलब कि अगर नॉर्मल साउंड है तो उसमें अगर हमको बेस बढ़ाना होगा तो हम बेस वाले को बूस्ट करेंगे, अगर हाई वाले को कम करना होगा तो हाई वाले को कट करेंगे, मिड वाले को मिड में नॉर्मल ही रखेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ भी हम किसी भी फ्रिक्वेंसी को हम बूस्ट या कटिंग करते हैं तो उससे हमारा जो साउंड का जो शेप होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इक्वलाइजर बोलते हैं और ये टूल होता है एक तरह से। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये हमारा मेनली जो टाइप होते हैं वो हमारा फिल्टर होता है सबसे पहले। उसके बाद आता है ग्राफिक EQ, उसके बाद पैरामेट्रिक्स EQ, डायनेमिक EQ, लिनियर फेज EQ और लास्ट में एक विजुअल EQ आता है। ठीक है, तो इतने टाइप के EQs होते हैं जो कि हम अपने गाने के या अपने म्यूजिक में जो भी साउंड हम यूज करते हैं उसको अपने हिसाब से शेप देने में इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जितने भी ये दिए हुए हैं, फिल्टर हो गया, ग्राफिक, पैरामेट्रिक्स, इन सब प्लगइन को हम लोग देखेंगे कि वो दिखता कैसा है और वो कैसे काम करता है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या है, एकदम बेसिक सा वो रहता है। इसमें या तो हम किसी लोज को अगर हमको काटना होगा तो हम लो वाले को पूरा कट कर देंगे, हाइज वाले को काटना होगा तो हाइज वाले को कट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमको मिड चाहिए तो मिड वाले को पास कर देंगे। तो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, मिड पास फिल्टर, इसी तरीके से कई सारे फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर्स का यूज करते हैं। जनरली हमें जो प्लगइन मिलता है किसी भी प्लगइन के DAW के अंदर, वो हमारा ऑटो फिल्टर नाम से होता है। ऑटो फिल्टर या फिल्टर ही नाम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो फिल्टर नाम से एक आपको दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा छोटे छोटे चीजें रहता है ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ ऑटो फिल्टर सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर देते हैं ताकि आपको सिर्फ प्लगइन दिखे जो हमारा प्लगइन है। ये ऑटो फिल्टर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो हर तरह के यहाँ फिल्टर्स दिए हुए हैं। तो जो जनरली जो बेसिक जो फिल्टर होता है वो या तो लो पास फिल्टर होगा, या हाई पास फिल्टर होगा, या बैंड पास फिल्टर होगा। बैंड पास फिल्टर को हम लोग मिड पास फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर या बैंड पास फिल्टर, इन्हीं सबका दूसरा नाम भी होता है लो पास है, यानी कि इसमें मिड और हाई कट रहेगा, मतलब कि मिड हाई कट फिल्टर भी इसको हम कहेंगे। और अगर हाई पास फिल्टर दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा लो और मिड कट है तो लो मिड कट फिल्टर इसको बोलेंगे। फिर अगर बैंड पास फिल्टर या मिड पास फिल्टर है तो इसमें क्या होगा कि बाकी दोनों जो है वो हमारा कट फिल्टर बोले कि पास फिल्टर बोले। बैंड पास फिल्टर, ठीक है, अगर पास है तो दोनों कट हो जाएगा, मतलब कि लो और हाई कट रहेगा, तो लो हाई कट फिल्टर इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं, और जो फिल्टर हम यहाँ चेंज करेंगे उसी तरीके से हम इस प्लगइन में यहाँ पे देख सकेंगे इसको। जैसे मान लो अभी पहला हमारा लो पास फिल्टर यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो कुछ लो पास फिल्टर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम हाई पास फिल्टर करेंगे तो जस्ट इसका फ्लिप हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर हम बैंड पास फिल्टर करेंगे तो वो बीच का सेंटर का हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं कि कैसे ये हमारे साउंड को थोड़ा सा शेप देता है। तो सबसे पहले हम इस बीट को सुनते हैं। एक लूप पहले से हम यहाँ सेलेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे इसमें। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा सा सिग्नल हमारा रेड ना हो। कुछ ऐसा हमारा ये ऑडियो हमारा है। ठीक है, अब इस ऑडियो में हमको लो भी सुनाई दे रहा है, मिड भी सुनाई दे रहा है, और हाई भी सुनाई दे रहा है। लो मतलब कि बेस साउंड, मिड मतलब कि जो क्लैप का साउंड सुनाई दे रहा है, और हाइज का मतलब जो हाई हैट का करके जो साउंड आ रहा है छोटा छोटा वो आएगा। ठीक है, तीनों फ्रिक्वेंसी हमको यहाँ पे ग्राफ में दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हम इसे लो पास फिल्टर, मतलब कि लो पास फिल्टर करेंगे तो लो हमें सिर्फ सुनाई देगा, और बाकी जो है वो कट हो जाएगा, मतलब मिड और हाई। तो धीरे धीरे इसको हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे भी फ्रीक्वेंसी को कट करते चला जाएगा।
ठीक है। तो उस तरीके से हमको हमारा ये जो अभी जो साउंड सुनाई दे रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट सुनाई देने लगेगा। देखो अभी फिलहाल ये हाई फ्रिक्वेंसी कट हो गया, तो इस वजह से हमें हाई फ्रिक्वेंसी वाला नहीं सुनाई दे रहा। इसी तरीके से देखो मिड भी कट के हो गया, तो वो भी हमारा नहीं सुनाई दे रहा। अब सिर्फ हमें लो पास फिल्टर मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी हमें सुनाई दे रहा। इसको भी हम पूरा काट देंगे तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा फिर। ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर कुछ ऐसा होता है। इसको जनरली हम लोग ऑटोमेशन करके एडीएम साउंड या इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स में ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाई पास फिल्टर। तो जस्ट इसका उल्टा होगा, इसको भी हम लोग पूरा ऑन कर लेते हैं और धीरे धीरे इसको कट करेंगे। तो जैसे हमारा पहले वाले में क्या था कि हाई की तरफ से कटते हुए आ रहा था, इसमें क्या होगा कि जस्ट इसका उल्टा लो की तरफ से कटते हुए आएगा। ठीक है, देखो लो चला गया पूरा। अब मिड आएगा, मिड भी कट हो गया। अब हमें सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रहा है। ठीक है, जो पतली साउंड होते हैं, पतले साउंड, उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। पूरा खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हाई पास फिल्टर हो गया। अब आता है हम लोग बैंड पास फिल्टर या मिड पास फिल्टर। इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये हम हर फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर मिड जो रेंज होता है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो इस पूरे ग्राफ में जो सबसे सेंटर पॉइंट है उसको सुनते हैं। देखो ये मिड सब सुनाई दे रहा है, ना तो लो सुनाई दे रहा है ना तो हाई सुनाई दे रहा है। अब हम हाई की तरफ ले जाते हैं, सिर्फ हाई सुनाई देने लगा। मतलब इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको लो वाला मिड चाहिए या मिड वाला ही मिड चाहिए या हाई का ही मिड चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यही तीन होते हैं। बाकी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन के लिए और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या मिड पास फिल्टर, ये तीन मेनली होते हैं। एक और होता है नॉच भी ले सकते हो। जस्ट इसका उल्टा होगा कि यहाँ पे हमें मिड सुनाई दे रहा है तो यहाँ पे हमें मिड नहीं सुनाई देगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो मिड नहीं सुनाई देगा, लोज और हाई सुनाई दे रहा है। इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑटो फिल्टर होता है, जो कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं लो मिड हाई, उसमें हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑटो फिल्टर। इसके बाद क्या है दूसरा, ग्राफिक EQ। ग्राफिक EQ कुछ ऐसा दिखता है। प्लगइन के अंदर गए, एक फ्री प्लगइन डाउनलोड किए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ग्राफिक EQ। ठीक है, तो इस तरीके से अब ग्राफिक EQ और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें तो हम पूरा प्रॉपर ग्राफ देख सकते थे और सारी चीजों को हम अपने हिसाब से प्रिसाइजली सारी चीजों को हम लोग एडजस्ट कर सकते थे। इसमें क्या है कि आप जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को या तो आप बूस्ट करोगे या तो कट करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज, तो हम सिर्फ 20 हर्ट्ज को या तो बूस्ट कर सकते हैं या तो कट कर सकते हैं। ठीक है, एक फेडर दिया रहता है इसमें, कई सारे मतलब हर फ्रीक्वेंसी के लिए फेडर दिया हुआ है। अब से मान लो 502 हर्ट्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये या तो इसको हम 502 हर्ट्ज को या तो हम बूस्ट कर देंगे या तो कट कर देंगे। तो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी हमारा ज़्यादा लाउड हो गया, कम कर देंगे, वो कम हो गया। अच्छे हेडफोन या जो लो फ्रीक्वेंसी जिसमें आपको ईयरफोन में सुनाई देता है, उसी में आपको पता चलेगा। फोन के स्पीकर या लैपटॉप के स्पीकर में आपको ये फ्रीक्वेंसी, जो लो फ्रीक्वेंसी का एरिया है, वो आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो छोटे स्पीकर होते हैं, उतना वाइब्रेशन नहीं होता उसमें, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकता। वो मिड और हाई में ही आते हैं सिर्फ, जो फोन के स्पीकर होते हैं और जो लैपटॉप के स्पीकर होते हैं। तो हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको फोन में भी अगर आप सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। देखो ये 3.17 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, उसे हम बूस्ट कर दिए हैं, कट कर दिए तो कुछ ऐसा। ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब मान लो 7.9 का करते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको बूस्ट करना है और 317 हर्ट्ज को हम लोग यहाँ पे इसको कम कर देते हैं।
तो कैसा अजीब सा साउंड करने लगा, इसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो कैसा साउंड हो गया अजीब सा। देखो बिफोर कुछ ऐसा था, जो ओरिजिनल साउंड था हमारा कुछ ऐसा, और आफ्टर ग्राफिक EQ को थोड़ा सा ऊपर नीचे रैंडम उसको एडजस्ट करने के बाद कुछ ऐसा साउंड हो गया। देखो ठीक है, तो ग्राफिक EQ का मतलब हो गया कि आपको इसमें कई सारे फेडर्स दिए रहेंगे, ठीक है, जो कि जितने भी फेडर्स होंगे उनके अपने फ्रीक्वेंसीज होंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी को आप चेंज नहीं कर सकते, या तो इसको में बूस्ट करेंगे या तो हम कट करेंगे किसी भी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी इसमें दिया रहेगा। तो इसमें ना क्या होता है कि बैंड्स होते हैं बेसिकली। बैंड मतलब कि कितने फ्रीक्वेंसी इसमें दिए हुए हैं। इसमें कितने दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फेडर वाला मतलब 16 बैंड्स वाला ये ग्राफिक EQ है। इससे और भी अलग अलग टाइप के और ज्यादा या कम वाले भी ग्राफिक EQ आते हैं। जैसे अगर हम वेबसाइट पे देखें, गूगल पे ग्राफिक EQ, इसमें अगर हम देखेंगे ना तो अलग अलग आपको दिखेगा। जैसे देखो इसमें कुछ ज्यादा दिया हुआ है, देखो कितने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखो कितने कम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिया हुआ है। इसमें देखो और ज्यादा दिया हुआ है। इसी तरीके से जब हम एनालॉग वाला जो एक नहीं पूरा मिक्सर आता है, एनालॉग मिक्सर अगर हम दिखाएं आपको, तो उसमें आपको बहुत सारे दिखेंगे एनालॉग मिक्सर। इस तरीके से जो एनालॉग मिक्सर आता है, देखो इसमें देखो कितने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एनालॉग मिक्सर होता है। इधर खूब सारे हैं, फिर इसके पार भी उधर भी हैं, बीच में थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए और भी चीजें दी हुई होती हैं, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स के लिए। तो इसी तरीके से कई सारे इसमें वो दिए होते हैं। बेसिकली ये EQ के लिए तो बेसिकली नहीं दिया है, इसमें EQ रहता है लेकिन ये पूरा प्रॉपर मिक्सर ही है। इसमें कई सारी चीजें होती है, कंप्रेसर होता है, EQ होता है, सैचुरेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि आपको इसमें इस तरीके से आपको दिखेगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। तो ये हमारा ग्राफिक EQ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैरामेट्रिक EQ। पैरामेट्रिक EQ जो होता है वो हम जनरली जो बेसिक जो भी हम EQ यूज करते हैं वो हमारा पैरामेट्रिक EQ ही होता है। जैसे अगर हम एबल्टन का खुद का जो स्टॉक प्लगइन है उसे ही अगर हम लें तो ये पैरामेट्रिक EQ ही है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पूरा ग्राफ हमको प्रॉपर दिखता है, जैसे हमको उसमें दिख रहा था ऑटो फिल्टर वाले में, वैसा ही ग्राफ इसमें भी हमको दिखेगा। और इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम अपने हिसाब से फ्रिक्वेंसीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और या तो बूस्ट कर सकते हैं या तो कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। मतलब ये पूरा प्रॉपर कुछ भी हमको करना हो, बेसिकली इसका यूज जो है वो सर्जिकल EQ में होता है। बेसिक EQ के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो और सर्जिकल EQ का भी यूज कर सकते हो। सर्जिकल EQ क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो मुझे इसमें देखो इस वाले EQ में इसका नाम है EQ8। इसका मतलब कि 8 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि 8 बैंड वाला है। देखो यहाँ पे 8 बार हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बैंड का मतलब कि 8 बार चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसमें थोड़ा सा बूस्ट कर दिए, इसको कट कर दिए, इसको इधर ऐसा कर दिए, तो 8 बार बेसिकली इसमें हम चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे 8 बैंड्स दिए हुए हैं। तो इसमें अगर हम किसी की जरूरत नहीं है तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर चौथे नंबर का यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम चौथे नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चौथे नंबर का जो हमारा जो फिल्टर होगा वो कैसा होगा, देखो वही सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, सब कुछ वही, मिड पास फिल्टर, ये सब सारी चीज दी हुई है। तो अगर हमको यहाँ पे हाई पास फिल्टर चाहिए तो हम हाई पास फिल्टर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मुझे मिड वाला चाहिए तो हम यहाँ से मिड वाले को कर सकते हैं, या तो बूस्ट या तो कट। तो एक बार देखते हैं इसमें कुछ इधर उधर करके, वही सेम चीज है जो हम लोग ग्राफिक EQ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसमें क्या है कि फिक्स था, इसमें हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो इसको हम बूस्ट कर दिए, हाइज बढ़ा दिए, ये थोड़ा सा कम कर दिए इधर से, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो पहले कुछ ऐसा साउंड कर रहा था और आफ्टर रैंडम थोड़ा सा EQ करने के बाद
कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से होता है। अब जो सर्जिकल ईक्यू होता है वो क्या होता है? सर्जिकल ईक्यू का मतलब हो गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को हम चाहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी हमें या तो बहुत ज्यादा बूस्ट सुनाई दे या तो एकदम ना रहे वो, ठीक है। तो वो चीज हमको करने के लिए यहाँ पे सर्जिकल ईक्यू होता है। तो सर्जिकल ईक्यू का मतलब कि पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको सुनने के लिए आपको यहाँ पे एक हेडफोन का बटन दिया होता है, जिससे हम उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो इसको ऑन किए और इसमें हम जैसे ही टच करेंगे ये तो सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा जिस जगह पे ये रहेगा, सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रहा है। मान लो मुझे ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए और इसमें गेन को हम सीधा डाउन कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा एकदम रिमूव हो जाएगा वहाँ से। मान लो लोज में अगर हमको सब वाला जो मेन है वो हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्यू से बेसिकली इसका हम यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने एरिया को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। ज्यादा करना होगा कि क्यू का जो वैल्यू है वो हम कम रखेंगे, और अगर हमको ज्यादा शॉर्ट चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, एकदम बढ़ा सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो सिर्फ हमको लो फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रहा है, जो सब फ्रिक्वेंसी है। ये हमारा बेस वाला है, ये मिड वाला है, मतलब लो मिड था वो, ये मिड है, फिर हाईस की तरफ चले गए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो उससे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कैसा साउंड करता है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी रेंज का साउंड जो है वो कैसा होता है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे मान लो मुझे ये वाला फ्रीक्वेंसी हमें एकदम नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको हम डाउन कर देंगे, ठीक है। मान लो हमको थोड़ा और चाहिए कम, तो हम बेस गायब हो गया, पहले है अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सर्जिकल ईक्यू करते हैं। सर्जिकल ईक्यू का बेसिकली ज्यादातर जो यूज होता है वो हमारा जितने भी रिकॉर्डेड वो होते हैं ऑडियो फाइल होते हैं, जैसे वोकल्स हो गए, अगर गिटार रिकॉर्ड कर रहे हो, या शहनाई रिकॉर्ड कर रहे हो, या कोई भी ऐसा ढोलक तबला रिकॉर्ड कर रहे हो, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो रॉ होता है एकदम, वो प्लगइन से नहीं आता। प्लगइन में क्या होता है कि वो प्रॉपर प्रोसेस होके हमको सुनाई देता है, तो वो अच्छा साउंड करता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को हम रॉ रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस हमको करने पड़ते हैं। तो जो रूम का जो एटमॉस्फेयर का भी कुछ साउंड आ जाता है उसमें, कुछ हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ इशू हो तो उसका कुछ खराबी उसमें साउंड आ जाए, तो उन सबको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्जिकल ईक्यू का यूज करते हैं। तो जो सर्जिकल ईक्यू होता है वो हमारा पैरामेट्रिक्स ईक्यू की मदद से ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे पढ़ लेना, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरामेट्रिक्स ईक्यू। अब अगला है डायनेमिक ईक्यू। डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं रहता है इसमें। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब हो गया कि फिक्स, मतलब जो वैल्यू आप दे दिए हो उसी पे वो फिक्स रहेगा, पूरे म्यूजिक में वहीं तक फिक्स रहेगा वो। अगर हम 4 पे सेट कर दिए कोई वैल्यू, तो पूरे गाने में हमारा 4 पे ही वो सारा कुछ चलेगा, ठीक है। स्टैटिक होता है वो। और डायनेमिक का मतलब हो गया कि जहां पे हमको जरूरत पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे लाउड होना है या यहाँ पे हमको कम होना है, सिर्फ वहीं पे वो कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो चीज हमारा डायनेमिक ईक्यू में होता है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। तो डायनेमिक ईक्यू के लिए हम लोग यहाँ पे फैब फिल्टर का प्रो Q4 यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्री में यही होता है। तो यहाँ पे देखो सेम वैसा ही यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी का पूरा ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा बड़े में दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा सा विजुअली वो अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ से इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे तो और बड़ा दिखेगा। हम लोग खैर उसके भी एबल्टन के भी EQ को हम पूरा फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले से ही इतना बड़ा दिख रहा है। अब इसमें क्या है ना कि इसमें बैंड फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर इस फिल्टर के EQ में हमारा बैंड फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ 8 ही यूज कर सकते हो या 10 ही यूज कर सकते हो। आपको जितना मन करे उतना हम यहाँ पे बैंड क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे ही हम इस पे डॉट पे क्लिक करेंगे, ये तुरंत यहाँ पे बनने लगेगा, देखो अलग अलग कलर में, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज है, ठीक है। तो कितना भी आपको जितना बनाना हो उतना यहाँ पे क्लिक करके हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। बेसिकली इस प्लगइन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जो वो है
बैंड्स। ठीक है, तो इसका मैसेज आ रहा है। तो एक बार देखते हैं डायनेमिक ईक्यू कैसे काम करता है। नॉर्मल जैसे उसमें था ना कि हम बूस्ट करते हैं या कट करते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, और वही सेम चीज हम यहाँ पे जो सर्जिकल वाला था वही सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं सर्जिकल ईक्यू के लिए। इसमें भी देखो हेडफोन का ऑप्शन दिया है सुनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डाउन भी कर सकते हैं हम लोग। तो सेम चीज है, बस डिफरेंस इतना है कि अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है कम करना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरे म्यूजिक में ही ये कम हो, लगे कि हाँ जहाँ जरूरत है सिर्फ वहीं पे वो कम हो। तो उसके लिए हम लोग एक डायनेमिक रेंज देते हैं, एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि हाँ उतना ही दूर तक वो कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये जो गेन वाला दिख रहा है, गेन वाले में ये ऊपर वाला जो ज्यादा डार्क वाला एरिया दिख रहा है ना, इस पे जब हम जाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे तो एक देखो ग्रीन कलर का एक आ रहा है, देखो ये ग्रीन वाला आ गया। अब जैसे ही इसको हम एक रेंज, बेसिकली ये रेंज सेट करने के लिए होता है। अब जितना मान लो मुझे इतना डीबी हमको इसमें चेंज करना, कम करना, हम चाहते हैं कि इतना कम हो, जहां जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं तक। तो अभी आप प्ले करेंगे तो अपने आप देखो ऊपर नीचे होने लगेगा। देखो अगर ये डायनेमिक नहीं होता तो ये फिक्स हो जाता, जैसे मान लो हम फिक्स वाला कर दिए तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ये फिक्स है पूरा, मतलब कि ये स्टैटिक ईक्यू हो गया। अब डायनेमिक ईक्यू के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रेंज सेट कर देंगे, देखो जहां जरूरत रह रहा है सिर्फ अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर ले रहा है। तो ये आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, चाहे लो हो चाहे हाई हो, तो जैसे वो साउंड आएगा वैसे ही उस हिसाब से वो उसका बिहेवियर होगा। अब इसमें हम मान लो सिर्फ हम कट नहीं कर सकते, इसमें बूस्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम जो वो रेंज है जो थ्रेशोल्ड है उसको हम लोग ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, तो ये बढ़ाने भी लगेगा उसके साउंड को। देखो लाउड कर दिया, तो यहाँ का लाउड हो गया, बेस को भी हम लोग लाउड कर सकते हैं, वो पूरा फट गया। ठीक है, तो डायनेमिक से क्या होता है ना कि थोड़ा साउंड हमारा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे डायनेमिक ईक्यू का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक ईक्यू। अगला क्या है, लीनियर फेज ईक्यू। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन बताते हैं इसको कैसे क्या होता है। कोई भी ईक्यू आप ले लो, जैसे मान लो मैं इसी का ले लेता हूँ, एबल्टन वाला ही, ताकि आपको इजी रहे। तो एबल्टन के ईक्यू में जब आप देखोगे तो ये तो बेसिक चीज आपको दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मोड में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको स्टीरियो, एल आर और एम एस दिखेगा। एल आर का मतलब हो गया कि लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर, एम और एस का मतलब हो गया कि मिड और साइड। मिड का मतलब हमारे ठीक आंखों के सामने वाला जो साउंड है वो, और साइड का मतलब हो गया कि हमारे कान के तरफ वाला जो साउंड होता है वो। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर हर एरिया में मतलब या तो लेफ्ट में अलग EQ अप्लाई कर दें, राइट में अलग EQ अप्लाई कर दें, सामने की तरफ अलग EQ अप्लाई कर दें, या साइड की तरफ अलग EQ अप्लाई कर दें, वो सारा काम हम यहाँ से मोड की मदद से करते हैं। अगर स्टीरियो करोगे तो सब पे अप्लाई होगा, लेफ्ट राइट मिड साइड सब इसमें इंक्लूड रहेगा, पूरे में अप्लाई हुआ। देखो उसको कोई मतलब नहीं है कि हमको लेफ्ट में करना या राइट में करना या मिड करना या साइड करना, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्टीरियो करोगे, स्टीरियो का मतलब हो गया कि पूरा एरिया सामने का, ठीक है, फ्रंट का जितना पूरा एरिया होता है इसको हम लोग स्टीरियो फॉर्म बोलते हैं। अगर हम इसी एरिया को फ्रंट के साथ साथ अगर हम पीछे का भी ले लें पूरा एरिया, तो हमारा सराउंड साउंड हो जाता है। और अगर हम ऊपर और नीचे का भी ले लें तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, तो उसको हम लोग डॉल्बी एटमॉस बोल देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ही हमारा डॉल्बी एटमॉस बना है। डॉल्बी बेसिकली एक कंपनी का नाम है, और एटमॉस का मतलब होगा कि एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो आगे की चीज है, डॉल्बी एटमॉस के बारे में भी आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे LR और MS को देखते हैं, क्योंकि स्टीरियो तो फिलहाल हम लोग देख ही लिए हैं, जितने भी EQ होते हैं वो स्टीरियो पे ही डिफॉल्ट काम करते हैं, लेकिन LR और MS करने के लिए आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो LR अगर हम जैसे ही चूज करेंगे, यहाँ पे हमको 2 EQ दिखेगा। जैसे L है तो देखो ब्लू कलर पे दिख रहा है, इसका मतलब कि ब्लू वाला जो है वो हमारा लेफ्ट स्पीकर में काम करेगा। जैसे अगर हम हेडफोन पे क्लिक करके इसके बाद सुनाए, देखो लेफ्ट स्पीकर में सारा काम हो रहा है। जो भी हम कट या बूस्ट करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो हमारा लेफ्ट स्पीकर में होगा। और अगर हमको राइट स्पीकर में करना है तो हम इस पे दोबारा टैप करेंगे, तो ये येलो कलर में जो आएगा वो हमारा राइट स्पीकर का हो गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि राइट स्पीकर में हमारा थोड़ा सा लोस बढ़ जाए और लेफ्ट स्पीकर में हाइस थोड़ा कम हो जाए।
ऐसा कुछ भी मतलब रैंडम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है इसमें। मान लो थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसको सुनते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देखो अलग अलग हो गया, सब सेपरेट हो गया पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने हिसाब से कि हमको क्या कहाँ पे क्या चीजें चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा एमएस भी होता है। तो एमएस में बस ये लेफ्ट राइट की जगह पे मिड और साइड ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मिड साइड सेलेक्ट किए, मिड को लिए, तो ये मिड वाला है, वो सामने की तरफ हमें जो भी चीज सुनाई दे रहा है सामने की तरफ सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो मान लो मुझे मिड में लो फ्रिक्वेंसी चाहिए और साइड में हम वही येलो कलर में साइड हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी मान लो मुझे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा साउंड करता है। साइड वाला कुछ ऐसा सुनाई देगा, बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं सुनाई देगा इसमें, क्योंकि इसमें वो नहीं ना है, बीट है ना, इस वजह से इसमें समझ में नहीं आ रहा है साइड वाला। साइड वाले के लिए हम लोग एक मेलोडी ले लेते हैं, छोटा सा कोई मेलोडी सैंपल ले लेता है, कुछ ऐसा रहे जिसमें पूरा साइड में भी सुनाई दे। काम करते हैं यहाँ पे, गिटार ले लेते हैं, गिटार स्ट्रमिंग का कुछ मिल जाए तो साइड में वो साउंड रहता है उसमें, तो पता चल जाएगा। नायलॉन, हाँ ठीक है, इनफ है, समझने के लिए इनफ है ये। वापस इसमें EQ डालते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, -3 कर देते हैं ताकि हमारा जो साउंड है वो हमारा क्लिप ना करें, और इसे हम यहाँ पे सोलो कर देते हैं। अभी कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हम मिड साइड लेंगे और मिड वाला जो एरिया है थोड़ा कम कर देंगे, साइड वाला ज्यादा बूस्ट कर देंगे। साइड वाले को बढ़ाते हैं, देखो मिड वाला कम हो गया। ठीक है, साइड वाले को अगर हम सुनाएं हेडफोन लगा के, उतना ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा ये, क्योंकि पूरा वो सेपरेट नहीं है पूरी तरीके से, वो ऑडियो फॉर्म है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा साइड वाला थोड़ा सा डिफरेंट सुनाई देता है, वो एकदम एग्जैक्ट वो फ्रंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली साइड और मिड को एडिट कर सकते हैं, किससे, लीनियर फेज EQ, इसको हम लोग लीनियर फेज EQ बोलते हैं, और इसका यूज बेसिकली मास्किंग के काम में आता है, और अपने साउंड को और ज्यादा क्लीन और ट्रांसपेरेंट साउंड कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ज्यादातर इसका यूज जो है वो मास्टरिंग के टाइम पे ही यूज करते हैं। अगला है जो कि लास्ट है हमारा विजुअल EQ। विजुअल EQ बेसिकली एक तरह से वो है स्पेक्ट्रम के लिए होता है। जैसे मान लो ये एक म्यूजिक है हमारा, ठीक है, बेसिक से चल रहा है, और इसमें हम स्पेक्ट्रम नाम का एक वो डाल देते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली ये ग्राफ पूरा आपको दिखता है, सिर्फ लो मिड हाई। तो लो वाला जो एरिया है 100 तक जाएगा, और 100 से 1K तक ये मिड वाला एरिया है, और 1K से लेके 10K या उसे अबव वाला जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी हो गया। 1K 10K से और ऊपर जाएंगे तो ये हमारा प्रॉपर सुपरसोनिक फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हम कुछ साउंड को कुछ छेड़ नहीं सकते हैं, मतलब इसमें सिर्फ ग्राफ दिखेगा आपको, इसमें कुछ साउंड से आप कोई खेल नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो अलग अलग इसमें हमको चाहिए तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग मोड में। ठीक है, कैसा हमको ग्राफ कैसा चाहिए वो सब सारी चीज़ें। तो इस तरीके से बेसिकली आपको देखना हो सिर्फ, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे विजुअल EQ का यूज होता है। इसमें आपको कोई ऐसा आपके साउंड में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, बस आपको विजुअली वो दिखेगा कि आपने जो किया है वो उसका पूरा ओवरऑल EQ कैसा जा रहा है, मतलब उसका पूरा ग्राफ कैसा जा रहा है। तो ये हमारा इतने टाइप के
EQ होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फिल्टर है जो कि लो पास फिल्टर, मिड पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर होता है, और जैसे उसका उल्टा कर देंगे तो बाकी दोनों जो हैं वो कट फिल्टर हो जाएगा। और ग्राफिकल EQ में जो होता है वो हमारा फिक्स फ्रीक्वेंसीज होता है, जिसमें हम या तो बूस्ट कर सकते हैं या तो कट कर सकते हैं, तो वो हमारा ग्राफिक EQ हो गया। और इसमें कई सारे बैंड्स होते हैं, कम बैंड्स वाले भी होते हैं, बहुत ज्यादा वाला भी होता है, ठीक है। पैरामेट्रिक EQ मतलब कि जो हम जनरली जो बेसिक EQ यूज करते हैं वो पैरामेट्रिक EQ ही होता है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी, गेन और Q पॉइंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें सर्जिकल EQ के लिए बेसिकली ज्यादातर यूज करता है, सर्जिकल EQ करना हो तो। और डायनेमिक EQ का मतलब हो गया कि हम किसी भी साउंड को अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर उसी जगह पे वो कम या ज्यादा हो, तो हम उस चीज को करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायनेमिक EQ का यूज करते हैं। और लीनियर फेज EQ का मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर, मिड और साइड में सब में अलग अलग हम EQ को अप्लाई करें, उसके लिए हम लोग लीनियर फेज EQ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और विजुअल EQ में ऐसा कोई खास आपको साउंड का डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, सिर्फ आपको एक विजुअली आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वलाइजर और उसके टाइप। इसका यूज करके आप अपने साउंड को बहुत ज्यादा अच्छा साउंड करा सकते हो। अगर आप सिर्फ EQ को ही अच्छे तरीके से आप अपने सॉन्ग में अप्लाई कर दिए प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन में, तो आपका जो साउंड है वो 50% साउंड अच्छा करेगा। बाकी चीजें कंप्रेसर और बाकी चीजें जो प्लगइन होते हैं, बाकी के प्लगइन वो अपना अपना काम करते हैं फिर, ठीक है। तो अभी हम लोग EQ के बारे में आज देखे हैं। अब आगे चल के हम लोग कंप्रेसर के बारे में देखेंगे कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, सब में क्या डिफरेंस होता है और कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं कंप्रेसर। फिर ऐसे करके हम जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं, जितने भी वो इंपॉर्टेंट वाले जो होते हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे। फिर जो उसके अलावा जो 10 तरह के अलग अलग टाइप के होते हैं जो प्लगइन्स आते हैं, इफेक्ट्स प्लगइन, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्लगइन्स यूज करने में दिक्कत ना हो या कंफ्यूज ना हो कि अगर एक ग्राफिकल EQ क्या होता है, पैरामेट्रिक्स क्या होता है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वलाइजर के बारे में। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, और किसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर लेना। बाकी अगर कोर्स आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा तो उसके लिए भी नीचे दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज कर लेना। व्हाट्सअप में यूज करता नहीं हूँ तो आप टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर लेना डायरेक्टली, और सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी मेंशन है नीचे, आप वेबसाइट पे भी जाके सारी चीजों को देख सकते हो कि कैसे क्या चीजें हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।